तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बहना खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना, हुई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना, वो आंगन आबाद हुआ घर सोना हुआ हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कन्यादान हो गया, मांग बहुराई हो गया और विदाई का समय। विदाई में पिता के जो भाव होते हैं वो कुछ इसी गीत की तरह होते हैं, जो अपनी बेटी से दूर होते हुए उनकी आंखों के अश्रु रुकते नहीं हैं। विदाई हो गई और विदाई उस घर के जो लोग होते हैं जो अपनी बेटी को विदा कर रहे होते हैं, बहुत ही दुखद होता है उन लोगों के लिए, लेकिन एक खुशी होती है कि वो अपना एक नया संसार बसाने जा रही है। तो ये बहुत ही ना दुख ना खुशी, ये दोनों का मिक्स मोमेंट होता है कि इसमें दोनों का जो इमोशंस है मिक्स होता है कि एक तो दुख है कि हमारी थी वो अब पराई हो रही है, लेकिन एक उम्मीद और खुशी ये होती है कि आगे वाला जीवन उसका बहुत ही सुखमय होगा और वो बहुत ही खुश रहेगी, अच्छा रहेगा उसका ज़िंदगी। तो शादी हो गई, सारी रस्में हमने कर ली, सारी चीज़ें हमने कर ली, दो लोगों को हमने इस शादी के बंधन में बांध दिया। ख़त्म हुई शादी, समाज के लिए ख़त्म हो गई, रिश्तेदारों के लिए ख़त्म हो गई, जो आसपास के लोग थे उनके लिए ख़त्म हो गई। सारे रीति रिवाज सब ने अच्छे से देख लिए क्योंकि ये सब गवाह बनते हैं उन दो लोगों के मिलन का, उन दो लोगों के रिश्ते में बंधने का। ये पूरा समाज गवाह होता है कि हाँ हमने ये शादी देखा है। तो इन सब के लिए शादी ख़त्म हो गई, लेकिन जो मेन लोग हैं वो लड़का और लड़की, उनकी शादी यहाँ से शुरू होती है। उनकी जो गृहस्थी का जीवन है, जो असली शादी यहाँ से दोनों शुरू करते हैं। वो लड़की जब अपने उस घर में पहुँचेगी तो उसके साथ क्या क्या होगा, ये सब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो लोगों ने फिक्स कर रखी है। जैसे कि सबसे पहला आता है लड़की कैसे घर से है, गरीब है अमीर है, कैसे घर से आ रही है, उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार किया जाएगा वहाँ पर। और दूसरा उसका शकल सूरत कैसी है, बदसूरत है खूबसूरत है। तीसरा घर में टाइम देगी या सारा दिन बाहर नौकरी के नाम पर रहेगी। तीसरा
चौथा होगा कि किस पोजीशन पे आ रही है, घर की बड़ी बहू है या छोटी। तो ये सारी चीज़ें जबकि बेतुकी हैं। रोके के समय रोका हमारे में होता है कि जब पहली बार लड़की को देखने आते हैं, तो आपके यहाँ सगाई कहते हैं, हमारे में रोका कहते हैं। सो उस वक्त पता होता है कि लड़की वर्किंग है, लेकिन पता है वर्किंग लड़कियों को ससुराल वाले हाँ क्यों करते हैं शादी के लिए, हाँ हाँ शादी के बाद भी तुम काम कर लेना। उनके माइंड में फिक्स होता है कि इतना परेशान करेंगे ना, इतना इसको टॉर्चर करेंगे कि ये खुद ही नौकरी छोड़ देगी, क्योंकि घर का काम तो उसको करना ही है। ये इनकी मेंटल सोच होती है और इस आधार पे ये लड़की को हाँ कहते हैं कि हाँ हमें वर्किंग लड़की चलेगी। ये सोच के वो अपने लड़के की शादी उस लड़की से कराते हैं कि इतना इसको परेशान करेंगे कि हार ही मान लेगी। और ये बात तो मतलब आप पहले ही मना कर दो आपको नहीं चलेगी, तो इसका कोई रीज़न होना ही नहीं चाहिए घर में झमेले या टकरार का। दूसरा है कि आप लड़की को देख रहे हो, अगर पसंद नहीं है वहीं पर मना कर दो, लेकिन सब चीज़ों को शादी के बाद देखेगा कैसे उस लड़की के साथ इन सब चीज़ों को वो लड़की फेस करेगी वहाँ पर जाने के बाद। तो समाज के लिए शादी खत्म हुई है, जो मेन दो लोग इस रिश्ते में बंधे हैं उनकी शादी यहाँ से शुरू होती है। और वो लड़की जब अपने ससुराल में रहती है तो जो भी चीज़ें उसके साथ होती हैं तब वो अपने पिता को याद करती है और कुछ उसके जो इमोशंस होते हैं ऐसे होते हैं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताओ ना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा न पूरा न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है पापा जी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद